हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनमें आपको चिक्स के बारे में, उसके दवाई, बीमारी और बड़ी मुर्गियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। पर आज के इस वीडियो में हम उनसे हट करके छोटी छोटी बारीक चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं। चिक्स लाते हैं तो सबसे पहले उसको हम ब्रूडिंग हॉल में रखते हैं। तो हम सबसे पहले बिछाते हैं बुरादा या तो भूसा, यानी कि बिछावन। तो बिछावन में हम अगर शुरुआती दौर में हम कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग तो गलती ये करते हैं कि कई किसान तो जो है जिनको जानकारी नहीं रहता वो भूसा बिछाते भी नहीं हैं और कई लोग पतला बिछा देते हैं। तो इससे होता ये है कि हमारे जो चिक्स होते हैं वो लंगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आप पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो भूसे का आपको जानकारी होना चाहिए, बिछावन की जानकारी होना चाहिए। आपको मौसम के हिसाब से बिछावन डालना है। वैसे गर्मी के दिनों में 2 इंच तक, 2-2.5 इंच तक चल जाता है और अगर ठंड का दिन है तो लगभग 3 से 4 इंच तक का जो है बिछावन हमें देना चाहिए। आप इसके लिए जो है लकड़ी का बुरादा या तो जो राइस का भूसा होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी जो है राइस का भूसा ही यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत जो है इजी अवेलेबल होता है। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं ड्रिंकर फीडर के बारे में। किसान साथियों, अगर हम पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ सस्ती से सस्ती चाहिए होती है और हमें नॉलेज भी बहुत ही कम होता है। तो हम करते ये हैं कि जितना भी सस्ता ड्रिंकर है उसको ले आते हैं। तो हमको लगता है कि हम ड्रिंकर तो है, पानी तो आएगा और 1 साल अच्छा से चल जाए फिर हम उसको चेंज कर देंगे। लेकिन होता ये है कि अगर आप लो क्वालिटी का ड्रिंकर लेते हैं तो उसमें से पानी रिसता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिक वाला ड्रिंकर होता है, उसमें आप अच्छी क्वालिटी का नहीं लिए तो जो उसका वॉशर होता है वहाँ से पानी रिसने लगता है और वो धीरे धीरे आपके जो बिछावन है उसमें टपक जाता है और वो वहाँ पे सड़ करके गंदा हो जाता है और वहाँ से बैक्टीरिया, वायरस पनपते हैं और आपके मुर्गियों को बीमार कर देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दें, एकदम सस्ता से सस्ता चीज़ भी ना खरीदें। क्वालिटी देख लें अच्छी तरह से और 1-2 किसान साथी से संपर्क कर लें, इस कंपनी का मैं ले रहा हूँ तो वो ड्रिंकर कैसा रहता है। ख़ास करके ड्रिंकर के बारे में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वैसे फीडर आप हल्का क्वालिटी का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बस दाना आ जाना चाहिए। भले ही आप अच्छा से इनकम हो जाने के बाद उसको भी चेंज कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई 2 बातें। आगे हम देखते हैं कि चिक्स की मोर्टेलिटी। दोस्तों, अगर हम पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और रोज़ हमारे सेट पे 2-3 ऐसी चूज़े मरते हैं तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, है ना। इग्नोर इस तरह से करते हैं कि ये 2-3 तो ही मर रहा है, बाकी सब ठीक है। ऐसे करते करते 20-30 दिन मरते हैं तब हमें ख्याल आता है कि अब बहुत ज़्यादा मर गया। तो इसलिए आप उस चीज़ को शुरुआत से ही ध्यान दें। आपके चूजे मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, इसका कारण क्या है, और आप अपने नज़दीकी जो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई अनुभवी फार्मर है तो उनसे भी आप ज़रूर एक बार संपर्क कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे ड्रिंकर फीडर की साफ़ सफाई के ऊपर। ड्रिंकर फीडर की साफ़ सफाई डेली कम से कम 2 बार होना चाहिए, एक बार सवेरे, एक बार शाम को। क्योंकि अगर हम उसको साफ़ नहीं किए तो जो चिकनाहट, एक तरह से चिकनाहट आ जाता है, आप देखेंगे, आप जब साफ़ करेंगे तो चिकनाहट आ जाता है, वही बीमारी है समझ लीजिए। उसी से आपके मुर्गी को बीमारी होगा। तो चिकनाहट नहीं होना चाहिए, अच्छा से आप उसको साफ़ कीजिए, डेली साफ़ कीजिए। और नहीं हो सकता है तो कम से कम दिन में 1 बार तो ज़रूर साफ़ कीजिए, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो वही बताया आपको, बहुत सारी बीमारी जो है, यानी कि 70% समझ लीजिए जो बीमारी है वो पानी से आती है ना। तो अगर आपका ड्रिंकर ख़राब है, गंदा है, तो वो पानी में जाएगा और पानी से जब आपके मुर्गी पिएंगे तो उनको यह बीमारी लग जाएगी।
दोस्तों इसके अलावा बीमार मुर्गियों को अलग करना। शुरुआती दौर में हम जब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो हमें बीमारी फैलने वाली है या नहीं फैलने वाली है इसके बारे में भी नॉलेज नहीं होता है। तो जब हमारे मुर्गी बीमार होते हैं तो उनको उसी जो स्वस्थ मुर्गी है उनके साथ में रख देते हैं, जबकि हमको तुरंत उनको जो है हमारे जो भीड़ है यानी कि हमारे जो स्वस्थ मुर्गी हैं उनसे अलग करना है। उसके बाद सबको मेडिसिन देना है। ऐसा नहीं कि जो बीमार है उसी को मेडिसिन देना है, पूरे सभी मुर्गियों को मेडिसिन देना है। अंत में दोस्तों इसके मार्केटिंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। मार्केटिंग के मतलब देसी मुर्गी में सबसे ज़्यादा जो कठिन चीज़ है वो होता है इसका मार्केटिंग। आप शुरुआत कम मुर्गियों से कीजिए और अपने आसपास के जितने भी कटर हैं उनसे संपर्क कीजिए, और हो सके तो आप जब मुर्गी पालन करना चाहते हैं उससे पहले एक बार मार्केट घूमिए, पता लगाइए कि किस ब्रीड का अच्छा से यहाँ डिमांड है। उसके बाद ही आप अपने जो है फार्मिंग का काम स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी कुछ छोटी छोटी बातें, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।